आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। ये देखिए अध्याय 2 का नाम है पूर्ण संख्याएं। इसके हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए, ये इनको भी आप नोट करते जाएं। एक फल विक्रेता ने रुपये 650 के आम खरीदे। वह उन्हें रुपये 799 बेच दिए। फल विक्रेता को कितने रुपए का फायदा हुआ? तो ये क्रय मूल्य बराबर 799 और विक्रय मूल्य बराबर 650 है ना। फायदा होगा 799 650 घटाएंगे 149। इसी प्रकार ये अगला है दूसरा प्रश्न। मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे? तो एक पंक्ति में 65, 125 में 65 गुणा 125 कर देंगे, 8125 हो जाएगा। ये तीसरा है। 2405 और 1273 के योग में 103 को जोड़ना है। तो ये देखिए ये आंसर आ गया। अब आ गया ये क्या लिखा है। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न जो है वो हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ रही गणन संख्याओं को क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? तो इनको बोलते हैं प्राकृत संख्या। ये देखिए प्राकृत संख्या। और ये बी वाला जो घेरा है इसको भरना है हमें। ये देखिए बी वाला जो सर्कल है इसको पूरा भरना है। इसी प्रकार दूसरा है निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है? तो ये डी वाला सही है। तो ये डी वाला पूरा ये गोल घेरा करना है। फिर इसके बाद आता है तीसरा, निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो ये सी वाला है उत्तर। तो इसमें सी वाला पूरा भरना है ये सर्कल। चौथा है 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ये बी वाला सही है। तो ये बी वाला ये सर्कल भरना है। अब अगला है पांचवा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है ये 0। बी सही है। तो बी वाला ये सर्कल हमको भरना है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 1। सातवां है पूर्ण संख्याओं के दो उपयोग लिखिए। नंबर 1 गिनती करने के लिए, नंबर 2 सवालों को हल करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 8 है संख्या 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो ये देखिए 998 के बाद क्या आएगा? 999, 1000 और 1001, यानी 3 एक एक क्रम में बढ़ाना है हमें। अब अगला प्रश्न है 9वां, किसी रेडीमेड कपड़े बनाने की फैक्ट्री में एक वर्ष में 2,16,315 कमीजें, 1,82,736 पतलूनें तथा 58,704 जैकेट बनाई गई। तीनों प्रकार के कुल कितने वस्त्र बनाए गए? तो ये देखिए इस प्रकार के सवालों में जोड़ होता है। ये कुल कितने यानी तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये धन का चिन्ह लगेगा इधर। इनको क्या किया? जोड़ा है। ये 2,16,315 ये क्या है? कमीज है। 1,82,736 पतलून है और 58,704 हो गए जैकेट। इनको जोड़ा तो क्या आया? 4,57,755। ये आपका उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न है 10वां, एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है तथा फिर वही संख्या फिर 25 से घटाई जाती है। इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें अपन ने माना कि वह पूर्ण संख्या x है। ये क्या है? x है। तो बराबर हो जाएगा 25 धन x प्लस 25 ऋण x, यानी 25 तो पूर्ण संख्या उसमें प्लस वह संख्या पहले घटाई जोड़ी तो ये जोड़ दिया, फिर उसी को घटा दिया। तो ये हो गया 25 धन x प्लस 25 ऋण x बराबर हो गया 50। x बराबर 50।
तो वह संख्या आएगी 50। अब अगला है 11वां प्रश्न। दो अंकों की एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी पूर्ववर्ती संख्या 1 अंक की हो। तो ये देखिए हल देखिए 10, क्योंकि 10 2 अंकों की संख्या है और 10 का पूर्ववर्ती 9 होगा जो 1 अंक की संख्या है, तो इसका सही जो है 10 है वो संख्या। अब अगला देखते हैं हम 11वां प्रश्न। अंक 1 2 3 तथा 5, अब अंक 1 2 4 तथा 5 को केवल एक एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की संख्या लिखिए जिसके पहले और अंतिम अंक को बदलने पर वह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ये देखिए वह अंक है 1 2 4 और 5 का प्रयोग करके बनने वाली संख्या हो गई 4 1 2 5। यदि 4 1 2 5 के पहले और अंतिम अंक को बदलने पर बनने वाली संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये वाला उत्तर लिख रहे हैं आप। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 13। जोड़ घटाव गुणा एवं भाग में से कौन सी प्रक्रिया किन्हीं दो संख्याओं में लागू करने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती, कारण बताइए। तो इसका ये हल है कारण भाग संक्रिया किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं पर लागू करने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। जैसे 1 में 2 भाग देंगे तो 0.5 आएगा, यह पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें भाग आएगा, यह पूर्ण संख्या नहीं है। अब अगला प्रश्न जो है वो आएगा 14वां। फरवरी 2023 में सभी दिवस सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनि रविवार 4 बार आते थे। क्या फरवरी 2024 में भी सभी दिवस 4 बार आएंगे, हाँ या नहीं, कारण बताइए। तो इसका आएगा हाँ, क्योंकि फरवरी 2024 में 29 दिन होंगे, तो ये 4 बार आ जाएंगे। यानी 7 चौको 28, यानी 28 और 29 दिन होते हैं, तो ये 4 बार आ जाएंगे। अगला प्रश्न है 15वां। अंकों 1 7 एवं 0 का उपयोग करते हुए अधिकतम मूल्य निर्धारित कर रुपयों में लिखिए जिसे आप अपनी गुल्लक में डालना चाहते हैं। प्रत्येक अंक का उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। हल। अंकों एवं 0 का उपयोग करने पर अधिकतम मूल्य 710 होगा। देखिए ये इसका उत्तर है। अंकों एवं 0 का उपयोग करने पर अधिकतम मूल्य 710 रुपये होगा। इसको आप लिख लें, ये उत्तर है हमारा। यदि इसी के साथ हमारा अध्याय 2 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप हमारे वीडियो के बारे में बताएं या अपने महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं वो आप हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। और हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करें। धन्यवाद।